हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में कॉन्सेंट्रिक्स के बारे में ए टू जेड सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ पूरी प्रोसेस को, और ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बट प्रोसेस को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कॉन्सेंट्रिक्स की बात करूँ तो देखो, कॉन्सेंट्रिक्स में बेसिकली 4 पोजीशन है: कस्टमर एडवाइजर नॉन वॉइस, कस्टमर एडवाइजर वॉइस, टेक्निकल सपोर्ट नॉन वॉइस और टेक्निकल सपोर्ट वॉइस। अब इन 4 पोजीशन के लिए असेसमेंट्स होते हैं। अब इनके लिए लोगों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है कि प्रोसेस कैसा रहता है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में उस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूं। तो देखो, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे 2 तरीके हैं अप्लाई करने के। अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको सबसे पहले एक फर्स्ट राउंड देखने को मिलेगा, दैट इज एस्से राइटिंग राउंड। अब उस राउंड में क्या होगा कि आपको टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर आपको अपने वर्ड्स में एस्से लिखना होता है। और उसके बाद आपको अगर आप उस राउंड को क्लियर कर पाते हो देन आपको एक एमकैट की तरफ से मेल आता है जिसमें आपको एक ऑनलाइन वर्चुअल वर्सेंट टेस्ट देना होता है। एंड उसके बाद आपका एक एचआर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो मतलब ये पूरा 3 राउंड का प्रोसेस है। सबसे पहले एसए हो गया, देन ऑनलाइन वर्सेंट एमकैट टेस्ट हो गया, एंड देन हो गया आपका एचआर राउंड। देन एक जो दूसरा प्रोसेस है वो है आप डायरेक्टली एम कैट की वेबसाइट के थ्रू कॉन्सेंट्रिक्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो हमेशा ओपन रहती है। उसकी लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। तो वहां से अगर आप रजिस्टर करते हो तो वहां से एक डिफरेंस ये आता है कि इसमें जो फर्स्ट राउंड है वो ऐसे वाला नहीं होता। इसमें जो फर्स्ट राउंड आएगा उस फर्स्ट राउंड में आपसे इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके बारे में मैंने पूरी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, और उस वीडियो का लिंक भी मैं पिन कमेंट में छोड़ दूंगा, जिससे आप जाके चेक कर सकते हो। तो उसमें बेसिकली आपके इंट्रोडक्शन, आपके बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं, मतलब वॉइस के थ्रू पूछी जाती है। क्योंकि जो ऐसे वाला राउंड है उसमें तो बेसिकली आपको रिटर्न करना पड़ता है, बट इसमें क्या होता है अपन को सारा बोल के पूरा बताना पड़ता है, अपना इंट्रोडक्शन, अपने बारे में, ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन इस फर्स्ट राउंड के बाद सेम एमकैट राउंड होगा और उसके बाद आपका एचआर राउंड होगा। मतलब कंसल्टेंसी से अप्लाई करने और इससे अप्लाई करने में केवल एक डिफरेंस है, वो है ऑनलाइन राउंड का। कंसल्टेंसी में अप्लाई करोगे तो ऐसे वाला राउंड देखने को मिलेगा, और अगर डायरेक्टली वेबसाइट से अप्लाई करोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला राउंड। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सपोज अगर आपने कंसल्टेंसी के थ्रू गए हो और अगर आपको ऐसे वाला राउंड देखने को मिल रहा है तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो, इसको प्रिपेयर करने का सबसे बढ़िया ये तरीका है कि आप केवल 3 से 4 टॉपिक्स पे ऐसे लिख के देख लो जो कि करंट में ऑनगोइंग है। मैं आपको 3 से 4 टॉपिक ऐसे ही अभी बोल के ही बता देता हूँ। एक हो सकता है सिचुएशन आफ्टर कोविड, दूसरा हो सकता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इन इंडिया, तीसरा आपका हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस, चौथा सेक्टर हो सकता है रिसेशन इन फ्यूचर। ये 4 टॉपिक्स जैसे मैंने आपको बता दिए, ये एग्जाम्पल टॉपिक्स हैं। इन पे आप 200 से 250 वर्ड्स का ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। अभी आप 4 टॉपिक्स पे अगर अच्छे से ऐसे लिख के अभी देख लोगे, आपका काम हो जाएगा। बहुत इजी राउंड होता है। केवल ये चीज़ चेक करते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छा है, बीच का मटेरियल आपने लगभग उतना दिया है, और ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्टी हो तो 3-4 चीज़ें आप ये प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। और जो इंट्रोडक्शन वाला राउंड है, अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, अगर इंट्रोडक्शन वाला राउंड है तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर रखी है, उसमें क्वेश्चंस भी बता रखे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर सकते हो, बेसिकली अपने बारे में आप प्रिपेयर कर सकते हो आपको कैसे कैसे करना है। अब बात करें एमकैट टेस्ट की, तो एमकैट टेस्ट के बारे में डिटेल वीडियो सेपरेट मैं जस्ट अभी पोस्ट कर दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो एमकैट के लिए। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो अगर आप कॉन्सेंट्रिक्स के इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। देखो, कॉन्सेंट्रिक्स के इंटरव्यू में वो लोग केवल आपकी कम्युनिकेशन को जज करते हैं। अब उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छे से प्रिपेयर करना है, जितने भी एचआर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और एचआर क्वेश्चंस की लिस्ट भी मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। और साथ ही साथ में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ प्रिपेयर करनी है वो ये है कि आप अपने बारे में जो भी चीज़ आपने करी है, सपोज आपने कॉलेज में क्या एकेडमिक्स में किया था, या आपने क्या प्रोजेक्ट में किया था, या आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो भी है, आपको बस अपने बारे में बताने के लिए पूरा प्रिपेयर रहना है। केवल क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो टर्म्स में, आपके टर्म्स में पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस भी प्रोसेस में जा रहे हो, सपोज आप नॉन वॉइस में जा रहे हो या आप वॉइस में जा रहे हो, आपको उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए कि उसमें काम क्या होता है। जैसे नॉन वॉइस का काम क्या है, ईमेल सपोर्ट क्या होता है, चैट सपोर्ट क्या होता है, कैसे आप सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, या वॉइस प्रोसेस में क्या वर्क होता है। तो बेसिकली आप जिस भी जॉब रोल के लिए इंटरव्यू जा रहे हो वो जॉब रोल के बारे में आपको अच्छा पता होना चाहिए। इंटरव्यू ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, और बस इतना अगर आप करोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब असेसमेंट की नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, जिसमें मैं एमकैट के बारे में डिसाइड करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।